मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हमारा, होम मीटिंग को कैसे प्लान करें। और इस सेशन को मैं बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये खास सेशन है जो बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया है आपके लिए। एंड उम्मीद है ये आपको आपकी सफलता तक लेके जाएगा। हम लोग लेवल 1 सेशन तो करते ही हैं, ये लेवल 2 सेशन है, यानी एक एक अगले लेवल का जो सेशन है, ये वो सेशन है। तो अगर आप तैयार हैं तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिए वाई। तो देखना चाहता हूँ कितने लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए। एंड होम मीटिंग कैसे करें। सबसे पहली बात जो हम लोग शेयर करेंगे, प्री मीटिंग प्रिपरेशन, कि मुझे होम मीटिंग करनी है 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले। यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक होम मीटिंग कर रहे हैं तो सबसे खास चीज़ है कि आप 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, या 3-4 दिन पहले एक गेस्ट लिस्ट बनाएं। अपनी टारगेट ऑडियंस को पहचाने कि यस, आपकी जो वार्म मार्केट है, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जिनसे आप रोज मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि आप कौन से प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं और उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है। सपोज करो आप बात करने वाले हैं किसी ब्यूटी रेंज की, तो कौन कौन उसमें आ सकता है। अगर आप हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन उसमें आ सकता है। यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर वेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कौन कौन उसमें आ सकता है। तो टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई कीजिए, उनका नाम लिखिए, और उनको पर्सनलाइज इनविटेशन भी आप भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। कि भाभी जी, आप आपसे मुलाकात हुई थी मेरी उस दिन फंक्शन में, और आप बता रही थी कि आप स्किन पिगमेंटेशन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं। यस। आप एजिंग को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ आप जरूर उस प्रोग्राम में आएं। श्वेता जी, जैसे आपने बताया आपको हेयर फॉल की बहुत दिक्कतें होती हैं। यस। और मैं चाहता हूँ, हमने एक खास सेशन रखा है जिसमें हमारी एक एक्सपर्ट आ रही है जो स्किन टेस्टिंग, हेयर टेस्टिंग भी करेगी 15-20 मिनट के सेशन के बाद। तो आप जरूर आइए। व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, हिंदी में व्हाट्सअप बना सकते हैं, इंग्लिश में व्हाट्सअप बना सकते हैं। चैट जीपीटी के द्वारा, गूगल के द्वारा, बहुत सारी आजकल टेक्निक्स हैं, उनके द्वारा ही खुद से भी आप बना सकते हैं। तो व्हाट्सएप भेजिए, एसएमएस कीजिए, कॉल्स कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3 दिन पहले आपने उनको बताया, और सेम दिन पहले भी बताना है, एंड 1 घंटे पहले भी बताना है। कुछ लोग कहते हैं इतनी कॉल्स मैं नहीं करता, इतनी कॉल्स मैं नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो आप कॉल्स कर रहे हैं उनको, अपने कस्टमर्स को, अपने बिजनेस बिल्डर्स को, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा बिजनेस है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं नहीं करूंगा कॉल, मैं लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाऊंगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने उनको मीटिंग में बुलाया, अगर आपने उनको होम मीटिंग में बुलाया, जूम मीटिंग में बुलाया, तो वो हो सकता है कि वो नॉर्मल कस्टमर से आपके रेगुलर कस्टमर बन जाए, रेगुलर कस्टमर से वो आपके एसोसिएट बन जाए, एसोसिएट से वो आपके रेगुलर एसोसिएट बन जाए, और एक दिन वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डायमंड डायरेक्टर बन जाए, फाउंडर रॉयल क्राउन बन जाए। फाउंडर रॉयल क्राउन का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने एक लिमिटेड टाइम में 2.5 2.5 करोड़ की वॉल्यूम मैच की है। यस। इट मीन्स उसने 10 करोड़ का टर्नओवर किया है। हम लीडरशिप क्रिएट करने के बिजनेस में हैं। हमें नहीं मालूम कौन सा व्यक्ति कब कब उसकी विजन क्लियर हो जाए, कब वो हमारे बिजनेस में एक बहुत बड़े लेवल पे चला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बेसिक्स करें। बेसिक्स आर फॉर विनर्स, नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स। तो पर्सनलाइज इनविटेशन, रिमाइंडर भेजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन सेटअप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग कहाँ पे होने वाली है। लिविंग रूम में हो रही है, गार्डन में हो रही है, वहाँ पे सीटिंग, गुड सीटिंग है कि नहीं है, वेंटिलेशन, ऐसा ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा लोग बैठेंगे तो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ, है ना। जहाँ पे प्रोडक्ट रखने हैं वहाँ पे रोशनी है कि नहीं है। अगर दरवाजा है, अगर जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, दरवाजा उस तरफ है, जो भी आता है तो मीटिंग में डिस्टर्बेंस नहीं होती। बट सपोज करो मैं जो मीटिंग कर रहा होता और यहाँ पे दरवाजा होता, तो जब भी दरवाजा खुलता डिस्टर्बेंस होता, दरवाजा खुलता कोई आता डिस्टर्बेंस होता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दरवाजा हमेशा अपोजिट साइड में हो, कि कोई भी आए जाए मीटिंग में डिस्टर्बेंस ना हो। यस। ध्यान रखें कि कोई पालतू जानवर ना हो वहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो। बच्चों को थोड़ा सा आपको सेटल करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो। जितनी भी चेयर्स हैं वो पूरा डिस्प्ले की ओर फोकस्ड हो। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो चेयर्स ऐसी होनी चाहिए, और यहाँ पे मेरा खूबसूरत सा डिस्प्ले लगा हो। यस। तो ये एक मीटिंग प्रिपरेशन है। मैंने इसको थोड़ा टेक्निकल लिखा है, बट इतना टेक्निकल है नहीं। होम मीटिंग करना बहुत आसान है। आपको 3 से 5 प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, मुझे लगता है। जो ये तो बेस्ट सेलर है आपकी कंपनी की, या नए प्रोडक्ट्स हैं।
यस। और एक डेमो किट भी बनाएं। जैसे सपोज करो आपके घर पे आपके पास बॉडी लोशन है ना, तो उसको आपने थोड़ा सा रख दिया, डेमो डेमो के लिए रख दिया, खुला हुआ है। यस। ये रख दिया आपने। फेनस जेल जैसे हमारा बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस पे एक प्रोडक्ट है, उसको आपने वहाँ पे रख दिया दिखाने के लिए। यस। जैसे हमारा सीएल रेंज का जो स्क्रबर है वो बहुत बढ़िया है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं। जैसे जब मैं वेलनेस की मीटिंग करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि गैस्ट्रो केयर की टैबलेट्स मैं सर्कुलेट कर पाऊँ। मैं फोकस करता हूँ कि येप जेल मैं उनको लगाने के लिए दूं गर्दन पे, माथे पे, ताकि उसका जो कूलिंग इफेक्ट है, उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो जान पाए। यस। सप्त तुलसी भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स आप, डेमो किट बनानी बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए, यस, 5-7 प्रोडक्ट, क्योंकि एक डेमो कई सौ शब्दों के बराबर है। यस। तो जैसे हमारा रोलोन है ना, ये जो रोलोन है बहुत इफेक्टिव है। एंड मैं इसको यूज़ करता हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा। यस। तो 3 से 5 प्रोडक्ट्स पे हमें फोकस करना है उस दिन। एंड डेमो किट रहेगी हमारी। अगर आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग है बहुत अच्छी बात है। प्रोडक्ट कैटलॉग पहले ना दें, लास्ट में दें अगर उसमें एमआरपी लिखी हुई है, क्योंकि लोग एमआरपी देख के कई बार क्या होता है, डर जाते हैं। यस। अगर एमआरपी कम है तो भी और एमआरपी ज़्यादा है तो भी, तो पहले प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो आपके पास क्या कुछ फ्लायर्स हो सकते हैं, कैटलॉग हो सकते हैं, ऑर्डर फॉर्म हो सकते हैं, ऑर्डर फॉर्म में एमआरपी होनी चाहिए। आपके विजिटिंग कार्ड होने बहुत ज़रूरी हैं। यस। एंड क्या वहाँ पे लैपटॉप की आवश्यकता पड़ने वाली है? हो सकता है आप चाहें कि मुझे कुछ दिखाना है, लैपटॉप की आवश्यकता है, टैबलेट की आवश्यकता है, कोई स्पीकर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी वहाँ पे। यस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एंड रिफ्रेशमेंट तो सिंपल रहना चाहिए, मतलब महंगा नहीं होना चाहिए कुछ भी कि आपकी डाउनलाइन को लगे ये होम मीटिंग तो मैं कर ही नहीं सकता। सिंपल चाय और बिस्किट, दैट्स इट, है ना। तो ये हो सकता है। एंड लाइट काइट फ्लाई हाई, एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। हल्की पतंग ऊपर तक उड़ती है। तो जितनी होम मीटिंग को आप इजी रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतना बढ़िया रहेगा। यस। तो सिंपल नॉन डिस्ट्रैक्टिंग जो चाय रहेगी। और कोशिश करें कि चाय आप तब दें जब सेशन हो चुका हो। सेशन शुरू होने से पहले सबको पानी दे दिया, और जब सेशन खत्म हो चुका है तो आप सबको चाय के लिए बोलें कि चाय आ रही है। तो चाय से क्या होता है कि चाय बनते बनते कम्युनिकेशन हो जाएगी, और चाय पीते पीते भी कम्युनिकेशन हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यस। इसके बाद प्रोडक्ट डिस्प्ले, ये बहुत ज़रूरी है ना। प्रोडक्ट अच्छे से लगे हों, मतलब एक शिद्दत से, थोड़ा साफ साफ किए हों। यस। साफ किए हों प्रोडक्ट, अच्छे से साफ सुथरे प्रोडक्ट्स हों, और अच्छी कंडीशन में हो। यस, कि उसकी कंडीशन बढ़िया है, वो अपीलिंग है। थोड़ा सा उसकी चारों तरफ कुछ पत्तियां फूल भी आप सजा सकते हैं। यस। सैंपल्स होने बहुत ज़रूरी है टेस्टिंग के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड डेमो को प्रैक्टिस करें, ऑब्जेक्शन के लिए तैयार रहें। कुछ ऑफर बना सकते हैं सेम डे के लिए, कि सपोज करो जो भी लोग अभी ऑर्डर करेंगे उनको पर प्रोडक्ट में 50 रुपीज़ का डिस्काउंट है। जो भी लोग अभी ऑर्डर करेंगे उनके उनके लिए ये एक्स्ट्रा ऑफर है। कोई रेफरल बोनस है ना, रेफरल बोनस है। तो ये कुछ, ये क्या कर रहे हैं आप, ये प्लानिंग कर रहे हैं आप डे बिफोर द मीटिंग, मीटिंग से पहले। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हम इस प्रेजेंटेशन को देखें, पहले हमने बात की मीटिंग से 1-2 हफ्ते पहले या 3-4 दिन पहले, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मीटिंग से एक दिन पहले, डे बिफोर द मीटिंग। ये हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट प्रिपेयर सैंपल्स, प्रेजेंटेशन को रिव्यू कर रहे हैं। यस। कि आपको जो डेमोस्ट्रेशन करना है, कौन करेगा, कौन होस्ट करेगा, होस्ट में आपको क्या बोलना है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं, और आप एक ऑफर बना रहे हैं। कोई रेफरल बोनस हो सकता है कि चलो आप कुछ लोगों को लेके आओ, अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनकी उनकी सेल के ऊपर 5%, 10% आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हैं। यस। इसके बाद ड्यूरिंग द मीटिंग, अब हम बात कर रहे हैं मीटिंग के बारे में, जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यस। तो ड्यूरिंग द मीटिंग हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ कस्टमर आ रहे हैं, तो सारे गेस्ट को वार्मली आपको वेलकम करना है। यस। और उनको कंफर्टेबल फील करना है, मीटिंग को सही समय पे स्टार्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप मीटिंग को समय पे स्टार्ट करें। यस। ताकि सबके समय के को सबको लगे कि यस, हमारे समय की को वैल्यू दी गई है। एंड अभी हम लोग बात कर रहे हैं सेम डे मीटिंग में। इसमें इंगेज फ्रॉम द स्टार्ट, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपके कस्टमर हैं उनको इंगेज रखें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करें।
इवेंट का पर्पज क्या है ये भी बताएं। नमस्कार, जैसे आप जानते हैं मेरा नाम महावीर कांतुरा है। आप में से ज़्यादातर लोग तो मेरे आस पड़ोस से ही हैं। तो सबसे पहले आपका आने के लिए शुक्रिया। और आज का जो सेशन है हमारा बेसिकली, क्योंकि हम लोग जैसे आप सबको मालूम है कि वीएलसीसी जो एशिया की सबसे बड़ी ब्यूटी फिटनेस, यस, स्लिमिंग सेंटर्स की एक बहुत ही शानदार कंपनी है। तो हम उनके साथ, हम वीएलसीसी के साथ मिलके हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस का जो मिशन है हमारा उसको स्प्रेड कर रहे हैं। यस। तो आज का जो हमारा सेशन है, हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार को कैसे हेल्दी रखते हैं, आप अपनी फैमिली को, खुद को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो गंभीर बीमारियां हैं, जो क्रिटिकल इलनेस है, उनसे दूर रहने में। यस। और जो की प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो सपोज करो हेल्थ के ऊपर का सेशन रखा है तो एक एंटीऑक्सीडेंट को आपने रख लिया, एक एफलोरेसेंट रख दिया, उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कर दिया, है ना, अच्छा रहेगा। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट रख सकते हैं आप जो थोड़ा सा इनोवेटिव हों, बहुत कम प्राइस के भी हों, उनको भी सब रख सकते हैं। तो आपको की प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है, उनके बेनिफिट बताने हैं, ये कैसे काम करते हैं। यस। एंड टच, फील बहुत ज़रूरी है। गेस्ट को टच फील बहुत इंपॉर्टेंट है जब जरूरत हो। तो ये हम बात कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेशन करते हुए लोगों को, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं उस मीटिंग में, उनको कैसे आप इंगेज रखें। यस। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे एक्सपो लगते हैं आज की डेट में, जहाँ पे आप जाते हैं, आप चीज़ों को देखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो सेम इस तरीके से आपको करना है होम मीटिंग में। और कुछ ज़रूरी, अगर आपको लगता है कि कुछ विजुअल एड्स की ज़रूरत है, जैसे जैसे वीडियो चाहिए, स्लाइड चाहिए, टेस्टिमोनियल्स कोई चाहिए, किसी प्रोडक्ट को हाईलाइट करना है, तो वो भी आप यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। यस। अगर आपको लगता है कि इसकी आवश्यकता है तो नॉर्मली जब होम मीटिंग होती है तो बहुत ज़्यादा इनकी आवश्यकता नहीं होती। आप डायरेक्टली बुलाते हैं अपने अप्लाइड मेंटोर को, वो आते हैं वहाँ पे और वो प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, क्योंकि आधा घंटे का हमारा समय होता है और हम उसको बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं। तो बट यस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मीटिंग में, अगर आपके पास बीएमआई मशीन है तो आपके लिए क्लोजिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन आपकी मीटिंग का हो जाएगा। अगर आप स्किन एंड हेयर टेस्टिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक प्रकृति फॉर्म भी भर सकते हैं, है ना, वात का, पित्त का, पर उसके लिए आप उसको थोड़ा समझना जरूरी है आपके लिए। या सिंपली कुछ और भी आप कर सकते हैं। इंटरेक्शन को आपको एनकरेज करना है, ये बहुत ज़रूरी है। कि जो कोई सवाल पूछ रहा है, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। मीटिंग के बाद हम लोग इस पर जरूर बात करेंगे। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, यस, तो और जो स्पीकर्स हैं, अगर आप वो थोड़ा सा कुछ लाइफस्टाइल टिप्स भी दे दें, केवल प्रोडक्ट्स को बताने के साथ साथ अगर आप कुछ एड ऑन दे दें, कुछ वैल्यू एडिशन कर लें तो बहुत अच्छा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग मीटिंग कि आप गेस्ट को ऑफर के बारे में बताएं, उनको ऑर्डर फॉर्म भरने के लिए कहें, फॉलोअप के लिए कहें। तो ये हमने बताया आपको ड्यूरिंग द मीटिंग आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द मीटिंग आपको क्या करना है। एंड मैंने बहुत सारी होम मीटिंग्स की हैं। एंड मुझे याद है एक बार जब मैं पर्टिकुलरली, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर था जो इनएक्टिव था, और टिहरी गढ़वाल में हम लोग थे बेसिकली, तो मैंने उसको पूछ किया, नहीं करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो उसने कहा भाई मैं तो नहीं जाऊंगा किसी को प्लान दिखाने के लिए, मुझे, एक एक्स कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी, उसके लोग मेरे घर पे आते थे, मुझे तो बहुत गुस्सा आता था कि भाई रोज़ रोज़ आ रहे हैं। तो मैंने उसको बताया चलो आप हेल्थ की बात करो, तो उन्होंने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो मीटिंग हमारी सक्सेसफुल रहे। तो मैं एक दिन पहले उनके पास चला गया और फिर मैंने उनको बिठाया, मैंने कहा, क्या तैयारी है। तो उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने एक पर्टिकुलर एक जगह पे सबको बुलाया हुआ था, वो कोई तैयारी नहीं। तो मैंने बोला आपको कितने कितने लोगों को बुलाया, तो उन्होंने, मेरे 30 लोग आएंगे। मैंने 30 लोग कौन कौन आएंगे, जो लिस्ट थी उसमें से, मजे की बात क्या थी कि 22-23 लोगों को उन्होंने बात भी नहीं की थी। तो मैंने कहा चलो कॉल करते हैं, इनमें से रेंडमली मैं कुछ लोगों को कॉल करता हूँ। तो पहले 5-7 कॉल मैंने की, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि उनके लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कॉल किया। एंड फिर उन्होंने कहा मैंने इनको कॉल कर लिया, मैं कल आए या ना आए मैं कॉल नहीं करूंगा। तो मैंने उनको समझाया, नहीं देखो मीटिंग से पहले की कॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि मैं अपने फ़ोन से कॉल कर रहा था, तो मैंने उनके नंबर भी सेव कर लिए। एज अ लीडर कई बार ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी डाउनलाइन को मीटिंग सक्सेस करके दिखाओ। चाहे वो होम मीटिंग है, चाहे वो इवेंट हो। कई बार क्या होता है, कुछ लीडर्स को मैं देखता हूँ, उनकी डाउनलाइन मीटिंग रखती है और वो
एक मेहमान की तरह आते हैं और चले जाते हैं। अच्छी बात है ये, एक टाइम के बाद जब आप सिस्टम बिल्ड कर चुके हैं। बट मुझे लगता है पहली बार आप उनके साथ बैठें, उनके लोगों को कॉल करने में उनकी मदद करें, उनकी उन मीटिंग को सक्सेस करने में उनकी मदद करें। क्योंकि क्या होगा, अगर पहली होम मीटिंग सफल हो जाए तो फिर वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो बाकी मीटिंग्स खुद करना शुरू कर देंगे। पहला जो ट्रेनिंग है अगर वो सफल हो जाए, पहली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग सफल हो जाए, तो अगले दिन जब हम आए तो मुझे याद है हमने 16,000 के प्रोडक्ट बेचे थे, एंड मैं भी बहुत सरप्राइज था। मुझे विश्वास नहीं था कि इतने प्रोडक्ट, उससे पहले मेरी किसी होम मीटिंग में 16,000 के प्रोडक्ट नहीं बिके थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो जब आप मेहनत करते हैं तो उस दिन करीब करीब 16 लोग थे, एंड मुझे लगता है 7-8 लोगों ने ऑन द स्पॉट 16,000 के प्रोडक्ट खरीदे थे। और बाकी लोग भी बहुत एक्साइटेड थे, बाकी लोग भी बहुत एक्साइटेड थे। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो बहुत एक्साइटमेंट हो गया, उन्होंने कहा नहीं सर अभी एक काम करो। मैंने कहा बताओ। कि 2 घंटे बाद मेरे एक दोस्त है, उनका उनका कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ भी चलना है। तो मैंने एकदम से, मैंने कल करेंगे, नहीं आज ही चलना है। तो वहाँ भी हम गए, वहाँ भी 6-7 लोग थे, वहाँ भी 3-4 हज़ार की सेल हुई। लेकिन वो जो सेंटर ओनर था उसने ज्वाइन कर लिया। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होम मीटिंग के कुछ फायदे हैं। मैं अपने किसी दोस्त को बोलता हूँ कि आपको जाना है पर्टिकुलर जगह पे सेमिनार है, तो कई बार वो जाना चाहता है, कई बार वो नहीं भी जाना चाहता। बट घर पे जब व्यक्ति को बुलाते हैं तो लोगों का आना आसान रहता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग आएंगे, कुछ लोग तो होम मीटिंग से बहुत दूर भागते हैं, कुछ बेचने आ रहे हैं, कुछ बताने आ रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। आप 30 को बुलाएंगे, 20 आने को कहेंगे, 10 लोग तो पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होम मीटिंग को लेके, एंड जो होस्ट होस्ट है उसके की रोल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मीटिंग को सही समय में स्टार्ट करे, फ़ोन को साइलेंट करने में कि रिक्वेस्ट करें, गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करें, और मीटिंग के अंत में और मीटिंग की शुरुआत में उनको धन्यवाद कहें। होस्ट को बहुत ज़्यादा नहीं घुसना है प्रोफाइल में, प्रोडक्ट्स में। होस्ट का काम है कि वो जो लोग हैं अभी अभी हम डिटेल से बात करेंगे इसमें। पहली 2 लाइनें उनके लिए गए कि वो कंफर्टेबल फील करें। यस। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आज आप इस होम मीटिंग का पार्ट हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी खुद की सेहत के लिए कितने जागरूक हैं। तो क्योंकि लोग जो आए हैं जब आप उनके बारे में बात करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, तो रैपो बन जाती है। ये कभी ना करें हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारी कंपनी तो ऐसी है, हमारी कंपनी तो वैसी है, मैंने सबको बुलाया था। नेगेटिव बातें ना करें। मैंने 30 को बुलाया था, 6 ही लोग आए हैं, पर कोई बात नहीं। हम तो करेंगे मीटिंग, कोई कुछ करे या ना करे। इस तरह की नकारात्मकता बात कभी ना करें। 6 लोग आए, वेल डन। कभी भी अपनी डाउनलाइन को ये महसूस ना होने दे कि उसने कहा था 30 लोग आएंगे, 6 ही लोग आए, है ना। किसी को देखो, हम मैनेजर नहीं है, हमें लोगों को गलती करते हुए नहीं पकड़ना। हम लीडर हैं। लीडर जो होता है, लीडर बियॉन्ड द लिमिट काम करता है। लीडर की जो विजन होती है, लीडर की जो बात करने की, लीडर की जो सोच होती है वो अलग लेवल पे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आपने ये बोला, एंड डूज एंड डोंट जरूर शेयर करें मीटिंग की, क्योंकि ये हेल्थ के ऊपर सेशन है, बहुत ही खास सेशन है। मैं चाहता हूँ हम सब अपने मोबाइल को साइलेंट कर दें, एंड प्लीज अगले आधा घंटे किसी भी तरह का मूवमेंट ना करें, ताकि आज जो बीच हमारे बीच में जो गेस्ट स्पीकर हैं, यस, मिस्टर गोपाल रावल जी जो हमारे बीच में गेस्ट स्पीकर हैं, इनके पास वेलनेस के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है। पिछले 7 सालों से हजारों सेमिनार्स या सैकड़ों सेमिनार्स, डिपेंडिंग ऑन कितने उन्होंने सेशंस अटेंड किए, सैकड़ों सेमिनार्स ले चुके हैं, और इनको जो नॉलेज है वेलनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और जो अगले आधा घंटे में ये समय निकालने वाले हैं, इनका एक एक शब्द आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये बहुत जरूरी है, जो प्रेजेंटर है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन दे, होस्ट उसका एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन करे ताकि लोग उसको सुने। प्रेजेंटर खुद भी अपने बारे में 1-2 लाइन स्ट्रॉन्ग बताए ताकि लोग ध्यान से सुने। ऑडियंस से कनेक्ट करने के बारे में, ऑडियंस कब कनेक्ट होगी, जब आप ऑडियंस को अप्रिशिएट करेंगे, जब आप दिखाएंगे अपने आप को, मैं इंडिफरेंट हूँ, मैं तुम सबसे अलग हूँ, मैं तुम सबसे सुपीरियर हूँ, कोई आपसे कनेक्ट नहीं होगा। लोगों को लगना चाहिए आप उन्हीं के बीच के एक व्यक्ति हैं। यस, बट आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एक्सपर्टीज है, वो होस्ट पहले बिल्ड कर दें।
और आपको भी अगर मौका मिलता है तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि यस, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलते हुए, क्योंकि आप यहाँ पे हैं, ये दिखाता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपनी हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस हैं। मैं पिछले 25 सालों से हेल्थ और न्यूट्रिशन में काम कर रहा हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूँ कि मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आयुर्वेदा को, न्यूट्रिशन को जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला। अगले जो आधा घंटे हैं, ये कुछ मैं आपसे सीखूंगा और कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये होम मीटिंग खत्म हो तो आपको मैं एक ऐसी वैल्यू ऐड कर पाऊँ आपकी लाइफ में कि आप एक बेहतर जीवन जी सकें। और टेस्टिमोनियल्स, जब क्लोज होने वाली मीटिंग, तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो दो तीन लोग जो आपके जिनको अच्छे रिजल्ट मिले हैं, वो उसी उसमें है, तो वो आके अपने ऑफर के बारे में बता सकते हैं। और लास्ट में एक स्पेशल ऑफर से आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एक बार समराइज करते हैं। तो होम मीटिंग अगर 10 लोग चाहिए, 30 लोगों को बुलाइए। 5 लोग चाहिए, 15 लोगों को बुलाइए। एटलीस्ट 3 टाइम्स लोगों को बुलाना है, सबको बोलना है समय पे आए। यस, आपके पास एक दो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स तो होने ही चाहिए। प्रोडक्ट साफ सुथरे लिखे लिखे हों, साफ सुथरे रखे गए हों, डिस्प्ले अच्छा हो, कैटलॉग शुरू में ना दें। यस, अभी इनिशियली ना दें, जब उनको बारे में बता दिया जाए तब दें। सारी चेयर्स एक डायरेक्शन में फोकस होनी चाहिए, क्लोज करना है सेल को। एंड डोंट मेक इट पार्टी, इसको पार्टी नहीं बनाना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड होस्ट का जो रोल है, जैसे हमने अभी बात की, टाइम पे स्टार्ट करे, सबके फ़ोन साइलेंट कराए, इंट्रोड्यूस करे, गेस्ट को एडिफाई करे, खुद भी नोट्स बनाए। जब एक्सपर्ट बता रहे हैं तो खुद भी वो नोट्स बनाए, बीच में इंटरप्ट ना करें। सर ये तो आपने बताया नहीं था आज तक। अच्छा, ये प्रोडक्ट इसके साथ भी ले सकते हैं। सर एक काम करो, आप इसके बारे में भी बताओ साथ में। ये आपको नहीं करना, बीच में नहीं करना आपको। तो इससे क्या होगा, फ्लो फ्लो टूट जाएगा। यस, मीटिंग के एंड में स्पीकर को धन्यवाद देना है, प्रोडक्ट लीफलेट अपने नाम और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक एक करके गेस्ट को इनवाइट करना है, गेस्ट को वन बाय वन इनवाइट करना है। कैसे, इसमें एक बहुत अच्छा रहता है, जैसे कि सपोज कीजिए आज हमारे यहाँ होम मीटिंग है और हमारे यहाँ मेरे जो हमारे मेंटोर हैं वो आए हुए हैं। तो जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, तो मीटिंग खत्म होने के बाद प्लीज़ आप सब, थैंक यू वेरी मच आप सभी के लिए, जोरदार तालियां। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी ऑडियंस है उनको धन्यवाद कहने की बजाय कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। बधाई हो आप सभी को कि आज आप इस खास हेल्थ सेशन में रहे, पिछले आधा घंटे से आप बने रहे, पिछले 40 मिनट से आप बने रहे। एंड मैं चाहता हूं कि आप इसका सर्वश्रेष्ठ ले पाए। तो मैं जो हमारे मेंटोर हैं, मिस्टर गोपाल जी कह लीजिए, गौरव जी कह लीजिए, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अ, थोड़ा सा समय वो जरूर निकालें। और मैं अंदर मैं चाहूँगा वन ऑन वन आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और वो आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रेकमेंड कर सकते हैं। तो आप उनको एक अलग रूम में बिठा सकते हैं और वहाँ से वन ऑन वन जो ये लोग हैं आपके साथ, उनको वन ऑन वन उनके पास जाएंगे। और आपके पास एक पेन और पैड होना चाहिए जब आप उनको मिला रहे हैं। अच्छा रोहित को क्या है, ये प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है। डाइजेशन की प्रॉब्लम है, ओके। पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो रही है, ओके। चलो ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप हमारे पास गेस्ट्रो के लिव हेल्थ है जो इसमें अच्छा काम कर सकता है, लाभ दे सकता है। साथ में मैक्सोर है क्योंकि इसमें मुलेठी भी है। तो ये 3 प्रोडक्ट आप ले लीजिए। तो आप फटाफट से लिख रहे हैं रोहित एंड 3 प्रोडक्ट्स। एंड गेस्ट स्पीकर के साथ, जो हमारे गेस्ट स्पीकर उनके सामने आप प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हैं कि ये करीब 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये हो रहा है, अगर आप कुछ टोकन मनी करें तो ये प्रोडक्ट मैं ऑर्डर कर लूँगा और आप मुझसे ले लीजिएगा। या सर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम दे देंगे, या हमारे पास अवेलेबल है तो जब आप लिख रहे हैं, इट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है ये लोग। और इनके पास ये बहुत कॉन्शियस भी हैं, ये पूरा का पूरा चाह रहे हैं आपकी मदद करना। टोकन मनी जब आप लेते हैं तो सेल्स आप हो जाओ, सेल्स कंफर्म हो जाती है। हालांकि जब आप होम मीटिंग करते हैं तो होम मीटिंग में सब लोग आसपास के होते हैं, तो सब लोग इजीली पैसे लेके आ सकते हैं। चेक कभी ना लें, बढ़िया रहेगा आप कैश लें या गूगल पे लें। पूरी पेमेंट लेने के बारे में सोचें, पूरी पेमेंट के बारे में कहें। एंड टोकन मनी आप तभी लें जब व्यक्ति के पास आपको लग रहा है कि उसका पैसे नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है। तो ये कुछ चीज़ है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद स्क्रिप्ट बाय प्रेजेंटर।
एक जो प्रेजेंटर है, अब जो एक प्रेजेंटर जो है आप में से, वो उसकी क्या स्क्रिप्ट होगी। जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं और जो लोग हमारे साथ वीडियो में हैं, उनको हम मौका देंगे एक बार कि वो एज ए होस्ट और एज ए प्रेजेंटर यहाँ पे परफॉर्म कर पाए। तो सबसे खास बात क्या है कि जैसे ही प्रेजेंटर आता है, तो सबसे पहले है कि वो अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दें, और उसमें 3 से 5 लाइनें ऐसी हों कि जो ऑडियंस है उन्हें लगे कि यस, आप कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहना बहुत जरूरी है, अप्रिशिएट करना जरूरी है ऑडियंस को। ये आप नंबर 1 भी कर सकते हैं, नंबर 2 भी कर सकते हैं। यस। जैसे मेरा नाम महावीर कैंतुरा है और पिछले 21 सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। अब क्योंकि ये हम लोग, अब यहाँ पे हम मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं होम मीटिंग में, तो मैं अपनी सेल्स का, अपनी सक्सेस के बारे में बात करूंगा। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट मीटिंग है, तो मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि मेरा नाम महावीर कैंतुरा है, पिछले 21 सालों से मैं आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे अलग अलग सेशंस अटेंड करने का मौका मिला, जिससे मैं हजारों लोगों को हेल्दी, फिट बनाए रखने में मदद कर पाए। स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपर्ट, यस, ये बहुत जरूरी है। कनेक्ट विद ऑडियंस, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आप सभी का, आपको बधाई देना चाहूँगा कि आप इस यहाँ पे हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने खुद की सेहत को लेके कितने जागरूक हैं। एक जोरदार तालियां आप सबके लिए। तो आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं, उनको, ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो जैसे प्रेजेंटेशन का एक रूल है, प्रेजेंटेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है, जो आपके कस्टमर को पता है, जो आपकी ऑडियंस को पता है, वो आपने नहीं बताना, वो उनसे पूछना है। तो इससे पहले कि मैं आपको, आपके आपके साथ हम ये हेल्थ सेशन स्टार्ट करें, मैं जानना चाहूँगा आजकल आपके आसपास कौन कौन सी बीमारियां सुनने में आ रही हैं, कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं लोगों को। आपको कौन से हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं ये नहीं, आपके आसपास कौन कौन से हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं लोगों को। नंबर 1। नंबर 2, तो किसी ने कहा डायबिटीज है, घुटने में दर्द है, ज्वाइंट पेन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। सर प्लीज आप बताइए, मैम प्लीज आप बताइए। आजकल तो मलेरिया बहुत हो रहा है, घुटनों में दर्द बहुत हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा और कौन सी समस्या हो रही है? तो जो आपकी ऑडियंस है, जो 10 लोग हैं, तो जो जो जब वो समस्या बता रहे हैं, तो आपको अपने दिमाग में बता डाल देना है कि मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट्स को यहाँ पे, जो मेरे 3 से 5 प्रोडक्ट होने वाले थे, उनमें से मेरे 1 2 3 प्रोडक्ट कौन से होने वाले हैं जिन पे मैं बात करूंगा। यस, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या लगता है उनके इस इतनी सारी बीमारियां होने के क्या कारण है? कौन कौन सी बीमारी चल रही है, क्या कारण है? अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा आजकल आप क्या क्या कर रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए? कुछ नहीं कर रहे। योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब किसी ने कह दिया योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो एक बार क्या होता है, आप बहुत डिफेंसिव हो जाते हो, अच्छा ये तो सप्लीमेंट लेंगे ही नहीं। उनको बताइए कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है आहार, विहार, विचार। विचार, थॉट प्रोसेस इज वेरी गुड, लेकिन इसके साथ साथ विहार, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, जिम जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन आहार भी बहुत जरूरी है। और आज, और बल्कि मैंने सुना है, जो फिटनेस आइकन है शिल्पा शेट्टी जी, वो कहती हैं 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज। मैं आज आपसे जो बात कर रहा हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहूंगा वीएलसी के बारे में, वीएलसी के बारे में, और वीएलसी की प्रोफाइल के बारे में 5 6 लाइन आप शेयर करेंगे। वीएलसी की जो एम टेक्नोलॉजी है, वीएलसी की जो फिलॉसफी है, और उसके बाद आप 1 2 बेस्ट प्रोडक्ट को शेयर कर सकते हैं जिनमें आपकी मास्टरी है। देखो, मुझे लगता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जिनकी आपकी इतनी बढ़िया तैयारी हो कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म में उन प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो जितने भी लोग बैठे हैं वो इतने इंप्रेस हो जाएं, कितनी नॉलेज है इस व्यक्ति को। जैसे मैंने विमेन हेल्थ के बारे में बहुत अच्छा, मैंने जो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हैं, मैंने एक एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल्ड स्टडी की। इनफैक्ट जैसे आजकल हम वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट को मैं बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने 1 2 प्रोडक्ट को इतने जबरदस्त तरीके से बताएं कि जितने लोग वहां पे हैं उनको लगे वाकई मजा आ गया। और 2 3 प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो ऑडियंस के हिसाब से आप बता रहे हैं।
दो तीन स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल और लास्ट में क्लोजिंग मैसेज एंड क्लोजिंग ऑफर। तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, स्क्रिप्ट बाय प्रेजेंटर, यस, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रोल बाय होस्ट, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रेट। तो इसके बाद ये एक बड़ा अच्छा फॉर्म है, क्लाइंट कंसल्टेशन फॉर्म। जब आप लोगों को पूछते हैं कुछ चीज़ें और फिर उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं तो बात बन जाती है। मैं कहता हूँ आपके पास स्किन हेयर टेस्टिंग मशीन है या नहीं है, बट ये फॉर्म आप जरूर भराएं। जनरल क्वेश्चन, उनका नाम क्या है, एज क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पता क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम कोई है क्या, स्किन एलर्जी तो नहीं है, किसी मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, महिलाएं हैं तो पीरियड इरेगुलर तो नहीं है, मेडिसिन तो नहीं ले रहे कोई, कोलेस्ट्रॉल क्या है टेंटेटिव, ब्लड प्रेशर क्या है टेंटेटिव। जब आप इतने सवाल पूछेंगे तो सामने वाले को लगेगा ये कोई कंसल्टेंसी कर रहा है, सामान नहीं बेच रहा। कंसर्न क्या है स्किन के, यस, स्किन कौन सी स्किन कंसर्न क्या, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ड्राई स्किन है, सेंसिटिव है, ओपन पोर है, एक्ने स्किन है, मैच्योर स्किन है, स्किन पिगमेंटेशन तो नहीं है, सनटैन तो नहीं है, डार्क सर्कल तो नहीं है, हेयर में क्या है, क्या रिकमेंड कर रहे हो, फेस वॉश कौन सा रिकमेंड कर रहे हो, टोनर कौन सा रिकमेंड कर रहे हो, डे क्रीम, नाइट क्रीम, स्पेशल केयर, हेयर के लिए कौन सा शैम्पू, कौन सा कंडीशनर, कौन सा जेल, और यहाँ पे सप्लीमेंट लिख दिया आपने, स्पेशल रिकमेंडेशन और आपका नाम और नंबर। तो जब आप एक ऐसा कंसल्टेशन फॉर्म भरवाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। और इसके बाद जो रिकमेंड करेंगे आप वो मना शायद ही कर पाए। और फिर आपके पास भी उनका एक रिकॉर्ड है। अगर आपके पास इसके अलावा अगर आपके पास स्किन टेस्टिंग मशीन है, हेयर टेस्टिंग मशीन है, अभी हम लोग ऑफर भी देते रहते हैं, उसका भी आप उसको आप यूज़ करेंगे बहुत अच्छा जाएगा। सेम ये वेलनेस इवोल्यूशन के लिए बीएमआई मशीन हम यूज़ करते हैं, नाम क्या है, वेट क्या है, एज क्या है, ये नाप सकते हैं आप उनका। हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्किन एलर्जी तो नहीं है, मेडिसिन से एलर्जी तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है। ये सब पूछने के बाद उनका बीएमआई कितना आ रहा है, हाइट के हिसाब से उनका वेट सही है, फिट है, या फिर मोटे हो गए हैं या ओबीज हो गए हैं, यस, यस, बॉडी एज कितनी है, स्केलेटल मसल की क्या स्थिति है, विसरल फैट की क्या स्थिति है, ये पूरे का पूरा इसमें लिखा। तो ये बहुत बढ़िया है। उनका बीपी अगर कुछ है तो बीपी पल्स पे लिख सकते हो। और उनके भर 20 किलो पे आप उनको बोल सकते हो 1 लीटर पानी पियो, अगर उनका वजन 60 किलो था बोल सकते 3 लीटर पानी पियो। ये रिपोर्ट लिखने के बाद डेली केयर में क्या देना है, स्पेशल रिकमेंडेशन क्या, आपका नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम। तो ये दो टूल्स अगर आप यूज करना चाहें कि स्किन हेयर टेस्टिंग में वो वाला और ये वाला, तो आपके प्रोडक्ट की बिक्री के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रकृति फॉर्म भी आप कर सकते हैं, वात का पित्त का भी आप एक फॉर्म बना सकते हैं, बट थोड़ा सा अगर आप किसकी पकड़ है तो बाकी वन ऑन वन एक्सपर्ट कंसल्टेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो ये सारे डेमोन्स्ट्रेशन भी हैं, अगर आपके पास समय है तो पोस्ट मीटिंग जितने लोग आए हैं उनको शुक्रिया कीजिए, थैंक यू वेरी मच। और उनको उनको बोलिए 24 घंटे के अंदर अंदर पर्सनलाइज थैंक यू मैसेज, थैंक यू रोहित जी, आप उस दिन मीटिंग में आए, बहुत अच्छा लगा, यस, थैंक यू वेरी मच एंड आई वुड लाइक टू कंसल्ट, मैं आपको कंसल्ट करना चाहूँगा, आपकी मदद करना चाहूँगा कि आप फिट रह पाए, हेल्दी रह पाए। और उनका ऑर्डर के लिए पूछ के ऑर्डर की प्रोसेसिंग, ऑर्डर उनका कब हुआ है, कॉल सेंटर को बता दें इनका ऑर्डर इतनी तारीख को हुआ है, फास्ट डिस्पैच हो जाए, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और उनसे टच में रहें। यस, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू रहें, अन्य चीज़ों के थ्रू रहें, ये बहुत ज़रूरी है। तो फाइनल टिप्स क्या है, एक तो प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, बिजनेस लाइक फ्रेंडली लाइक नहीं, प्रोफेशनल तरीके से आप कोई प्रेजेंटेशन करनी है, कोई कितना भी पक्का दोस्त हो आपका, प्रोफेशनली आपको इस मीटिंग को हैंडल करना है। मतलब दोस्त है तो ये नहीं कि सर वर नहीं बोलना, बट एटलीस्ट प्रोफेशनल लगे आप, कस्टमर की नीड पे फोकस करना है और सेल्स को इफेक्टिवली क्लोज करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। एंड कोई सवाल हो आपका इसको लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल आपका हो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे।
कोई क्वेश्चन हो हैंड रेज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम महावीर सिंह कैंतुरा है और मैं एक मिशन पे काम कर रहा हूँ, 1 मिलियन स्माइल्स क्रिएट करने का जो मेरा मिशन है। एंड ये जो वीडियो है हमारी, ये जो यस वी विल हमारा जो चैनल है यूट्यूब में, उसमें अवेलेबल रहेगी हमारे सेशंस। यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में रेगुलर मिलते रहते हैं आपको। एंड यस वी विल, ये हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है। एंड हमारा जो मिशन है क्रिएटिंग 1 मिलियन स्माइल्स। और मैं चाहता हूँ आपसे कि आज आप किसी एक की, कम से कम किसी एक की मुस्कुराहट का कारण जरूर बने। यस। तो कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। सी यू ऑल विद बिग सक्सेस। लेट्स स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। धन्यवाद।